हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम लोग पियाजे के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता को पढ़ेंगे। अर्थात यह जानेंगे कि शिक्षा में किस प्रकार पियाजे का जो सिद्धांत है वो हमारी उपयोगिता में आता है। तो आइए देखें, स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है, इसमें कह रहे हैं पियाजे ने अपने सिद्धांत में जो शिक्षार्थी हैं अर्थात जो बालक है की जो भूमिका होती है वो काफ़ी क्या होती है, सक्रिय महत्वपूर्ण माना है। इससे शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करते समय शिक्षार्थी की आवश्यकता, प्रेरणा एवं अभिरुचि पर विशेष रूप से नज़र रखकर कार्यक्रम तैयार करने में सुविधा होती है। यानी इन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों में जो संज्ञानात्मक जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होते हैं, तो उसको अगर वो पहले से कोई टीचर जानता रहेगा तो उससे क्या होगा कि उसको जो शिक्षार्थी की आवश्यकता है, प्रेरणा है, अभिरुचि है, उस पर विशेष बल मिलेगा। यानी उस पर वो उचित प्रकार नज़र रखकर कार्यक्रम तैयार करने में उसको क्या होगी, सुविधा होगी। आगे देखें तो जो पियाजे का सिद्धांत है स्पष्टता यह बताता है कि बालक का जो चिंतन में जो जीववाद एवं आत्मकेंद्रिता जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हम लोग ने देखा था जीववाद आत्मकेंद्रिता क्या होती है। अगर गाइज आपको ये नहीं समझ में आता तो पीछे की क्लास मेरी जाके देखें, उसमें जीववाद आत्मकेंद्रिता मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इससे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य में विशेष मदद मिलती है। वे अपने अध्यापन कार्यक्रम इस ढंग से तैयार कर पाते हैं कि इस तरह के दोषों से शिक्षार्थी जल्द से जल्द विमुक्त हो सकें। यानी जो टीचर हैं उनको बच्चों के बारे में ये पता होता है कि वो बच्चे इस तरीके से सोचते हैं, उनमें जीववाद व आत्मकेंद्रिता जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो अध्यापन है, जो अपने पढ़ाने के तरीके में वो क्या करते हैं, उस तरीके से चेंजेस ले आते हैं कि जो इनकी समस्या है वो उसको दूर कर सकें और जल्दी से जल्दी मतलब कि बच्चों के हिसाब से अपने जो पढ़ाने के तरीका है उसको जो है वो बना सकें या डेवलप कर सकें, और जिससे उनकी ये जीववाद आत्मकेंद्रिता की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तीसरा कह रहे हैं कि जो पियाजे का सिद्धांत है यह भी स्पष्ट संकेत देता है कि जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास इस स्तर का हो जाता है कि वे संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अतः इस अवस्था में, यानी ये जो अवस्था है ठोस संक्रिया की अवस्था, या जो ये जो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो है तार्किक वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अतः इस अवस्था में यानी 7 से लेकर 11 साल की आयु में यदि शिक्षक इन जटिल समस्याओं, जो जटिल मानसिक संक्रिया को अधिक बढ़ा देते हैं तो इससे उनके बौद्धिक विकास का स्तर तेजी से बढ़ता है। और तब शिक्षा के मूल उद्देश्य अर्थात एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा करना जो सृजनात्मक, आविष्कारक, इसको सृजनात्मक को थोड़ा सही कर लेंगे, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको क्रिएटिव, आविष्कारक तथा आलोचनात्मक हो, अपने आप पूरा हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पियाजे का सिद्धांत जो है, जिसमें उन्होंने ठोस संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें बताया है कि जो बालकों का जो संज्ञानात्मक विकास है वो इस स्तर का हो जाता है कि वे उसमें क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, संबंध तथा वर्गीकरण से संबंधित जो भी उनके सामने जो समस्याएं आती हैं उसका वो क्या करते हैं, समाधान कर लेते हैं। और जैसे उसकी जो अवस्था है वो 7 से 11 साल की आयु की है, तो इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो उनकी जटिल जो मानसिक संक्रियाएं जो होती हैं, जो उनकी कठिन जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनको अधिक बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो उनका जो बौद्धिक विकास का स्तर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। और तब शिक्षा का जो मूल्य उद्देश्य क्या है शिक्षा का, कि जो अर्थात एक ऐसा व्यक्तित्व मतलब बनाया जाए जो सृजनात्मकता, आविष्कारक तथा आलोचनात्मक हो। तो इस तरीके का जो ये मूल्य उद्देश्य है शिक्षा का वो अपने आप क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आगे देखें तो जो चौथा पॉइंट है, पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में यह स्पष्ट कर दिया है कि खेल का शैक्षिक महत्व काफ़ी है। मतलब इन्होंने बहुत खेल को जो है महत्वपूर्ण माना है शिक्षा में। और खेल के माध्यम से बालकों में जो संज्ञानात्मक संपन्नता विकसित होती है जो उसके संज्ञानात्मक विकास का मूल आधार बनाती है। आगे देखें, पांचवा, इस सिद्धांत से शिक्षकों में यह सूझ उत्पन्न हुई है कि यदि किशोर में औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन के स्तर को बढ़ाना है तो उसे ठीक अधिक ऊंचे स्तर की शिक्षा देना अनिवार्य है। सिद्धांत में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिक्षा के स्तर से बालकों का जो औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन
क्या होता है, सीधे प्रभावित होता है। आगे देखें तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के मूल सिद्धांत से शिक्षकों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश मिलता है कि वे शिक्षार्थियों को अपनी क्रियाओं द्वारा एक नई समझ एवं सुझाव विकसित करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। यानी पियाजे ने क्या बताया कि जो विकास का सिद्धांत है उसमें शिक्षक जो है उनको ये निर्देश मिलता है कि वो जो बच्चे हैं या जो शिक्षार्थी हैं को जो है अपनी ही क्रियाओं द्वारा एक नई जो वो खुद क्रिया करते हैं उनसे क्या होगा, एक नई समझ और सुझाव विकसित करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। आगे देखें तो इसका मतलब जो है क्या हुआ कि शिक्षक को शिक्षार्थी की मदद अनावश्यक रूप से हर कदम पर नहीं करनी चाहिए। यानी वो बच्चे जो हैं अपने आप जो है चीज़ों को सीख भी सकते हैं कुछ हद तक। तो ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है वो हमेशा शिक्षार्थी की ज़बरदस्ती अनावश्यक रूप से क्या करे कि हर कदम पर उनकी मदद करे, क्योंकि ऐसा करने से उनमें क्या होता है, जो स्वायत्तता तथा आत्मविश्वास जैसे जो गुण होते हैं उनका विकास डेवलप नहीं हो पाता है, जो संज्ञानात्मक विकास में एक बाधक के रूप में साबित होता है। यानी उनको यह है कि उनको अपने आप भी कुछ करके सीखने का मौका दिया जाए और इससे उनका बेटर डेवलपमेंट होता है। अगर हर स्टेज पर टीचर जो है अगर बच्चों का मदद करता फिरेगा तो उनमें जो है जो स्वायत्तता और आत्मविश्वास का जो गुण है वो क्या करेगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है टीचरों को थोड़ा सा बच्चों को जो है इसमें दिया हुआ है कि जो बच्चे हैं उनको जो है क्रियाओं द्वारा एक नई समझ, शिक्षार्थी को अपनी ही क्रियाओं द्वारा एक नई समझ और सुझाव विकसित करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको खुद भी अपनी क्रियाओं द्वारा सीखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। आगे देखिए, स्पष्ट है कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक जो महत्व है हम लोग ने देखा वो कैसा है, उन्होंने मतलब बहुत ही अत्यधिक है। इससे शिक्षकों का जो अध्यापन कार्य के लिए स्वयं भी अच्छा निर्देश मिलता है तथा साथ ही साथ शिक्षार्थियों के लिए भी अधिक उपयोगी सुझाव मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ने जो पियाजे का सिद्धांत है उसमें जो है शिक्षा की क्या उपयोगिता है और शिक्षा में क्या इनके जो सिद्धांत है पियाजे का उसकी क्या उपयोगिता है ये जाना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।